हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन इन डीयू की। डीयू के अंदर एडमिशन कैसे लें। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है कि डीयू के अंदर हमें एडमिशन कैसे मिलेगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, किस राह पे जाना पड़ेगा, क्या काउंसलिंग वगैरह में दिक्कत आएगी, कौन सा कोर्स चूज़ करना है, कैसे कोर्स चूज़ करना है, कब कोर्स चूज़ करना है, कब काउंसलिंग करनी है। बहुत सारे लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न जो बच्चों के मन में चल रहे हैं। हाँ, मुझे पता है अभी एडमिशन में बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, तो अभी हम इतनी जल्दी ये क्यों सोचें कि कैसे एडमिशन लेनी है, कब लेनी है। अभी तो सीयूईटी का रिजल्ट ही नहीं आया। सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, अभी तो सीयूईटी का एग्जाम तक नहीं हुआ। अभी एग्जाम भी कुछ ही बच्चों का होगा, कुछ बच्चों का एग्जाम तक नहीं हुआ, तो पहले एग्जाम होगा। तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लो। इसकी वीडियो बनाने का पहला यही मकसद है कि आपके पास जो जो प्रोसीजर वहाँ पे मांगे जाने या जो जो प्रोसीजर डीयू के अंदर होने एडमिशन लेने के लिए, वो सारे के सारे प्रोसीजर पहली बात तो आपको पता हो। फिर उसमें से आप ये देखो कि आपको कौन से प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है। अगर नहीं पता उसके बारे में पता करो, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ कि हमें ये जो स्टेप है वो कैसे लेना है, कब लेना है, किस हालत में लेना है। क्योंकि जब एडमिशन का प्रोसीजर शुरू हो जाता है तो फटाफट टाइम निकलता है। तो बीच में कई बार गवर्नमेंट हॉलीडेज़ भी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी हमें कोई इमरजेंसी काम भी पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से हम जो अपना काम है वो बीच में छोड़ के उस तरफ लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमें किसी भी तरह की जो है गड़बड़ या किसी भी तरह की प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़े। इतनी मेहनत की हमने, पूरे साल की मेहनत होती है। कुछ बच्चों ने ड्रॉप भी किया होगा सीयूटी के लिए, कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, विदाउट ड्रॉप भी मेहनत की है, +2 के लिए मेहनत की है। बहुत सारे मतलब समझता हूँ मैंने आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है। एक्चुअली यू आर माई नॉट माई स्टूडेंट, यू आर माई यूट्यूब फैमिली। तो मैं अच्छे से जानता हूँ आप बच्चों कितनी मेहनत कर रहे हो। तो मैं नहीं चाहता आपको किसी भी प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़े एडमिशन लेते टाइम। तो मैं आज आपको सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आपको जो डीयू के अंदर एडमिशन लेनी है वो कैसे लेनी है। तो सबसे पहले जो आपको डीयू के अंदर एडमिशन लेनी है, तो सबसे पहला जो स्टेप 1 होता है हमारे पास, स्टेप 1 होता है सीयूटी की रजिस्ट्रेशन। सीयूटी की रजिस्ट्रेशन जो आप ऑलरेडी करा चुके हो, ठीक है। सीयूटी की रजिस्ट्रेशन हुई थी तभी जो हमें सीयूटी का एग्जाम जो है हमने दिया है या फिर हम एग्जाम देने वाले हैं। तो सब स्टेप 1 तो हमारा वही था, सीयूटी की रजिस्ट्रेशन करवाना। तो सीयूटी की डीयू के अंदर ही आता है, जो सीयूटी के बिना डीयू के आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन हमारी होगी, एग्जाम भी कुछ बच्चों को हो गए, कुछ बच्चों का पेंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, उसके अंदर कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़। जो भी आप सीयूटी के जब फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर कौन से कॉलेज या कौन से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। तो वहाँ पे आपने फिल कर दिया कि भाई मैं इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ या इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ जब मेरा सीयूटी जो है वो क्लियर हो जाएगा, अगर मेरी कट ऑफ के अंदर जो है मेरा नंबर आ जाएगा। तो उस कोर्सेज के अंदर, तो उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने फिल कर दिया होगा अपना यूनिवर्सिटीज़ के नाम और कोर्सेज के भी नाम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर मैंने कुछ कोर्सेज और ऐड करने थे, तो क्या मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। या फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैंने कोर्सेज तो ऐड ही नहीं किए, मैं तो ये भूल गया, मैंने सीयूटी के अंदर फॉर्म फिल करते टाइम मैंने किया ही नहीं कोर्सेज। या कुछ बच्चों का माइंड चेंज हो जाता है कि यार मैंने जब इस टाइम पे इस फॉर्म फिल करा था तो मुझे ये वाला कोर्स करना था, मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे वो वाला कोर्स करना है। तो क्या मेरा कोर्स चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली यस, सबका आंसर है यस। हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है, उसका सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तभी बोला कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, जो जो आपने गलतियाँ की हैं या नहीं भी गलतियाँ की, ठीक है, उस चीज़ को आप समझ जाओ। तभी ये वीडियो पहले बनाने का यही मकसद है। तो अगर तो आपने कोर्सेज ऐड किए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं किए तो आप उसमें ऐड कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप 2 में वही बता देता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास आएगा, अगर आप इस चीज़ में कुछ मिसिंग रह गया कि मान लो अगर आपका माइंड चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया, मुझे ये कोर्स नहीं करना, वो मैंने इसमें फिल ही नहीं किया था, ठीक है। तो वो सारा स्टेप जो है, सारी चीज़ें वो आप यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के अंदर उस चीज़ को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। स्टेप 2 के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होगी। इसके लिए आपका एक अलग से पोर्टल जो होगा वो ओपन होगा। पोर्टल के अंदर आपसे सारी चीज़ें डिटेल्स मांगेगा वो फिर से। तो उसमें क्या करना है, आपने सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज, अपने कोर्सेज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कि पहले तो कोर्सेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है। उसमें आपने क्या कर देना है, और ऐड कर देना है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर दोगे, उसमें आप अपने कॉलेजेस को भी ऐड कर दोगे कि कौन कौन से कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेनी है। मान लो जैसे इसमें आपने बोला कि मुझे हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी थी, यहाँ पे मैंने भर दिया। अभी मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे स्टीफन में लेनी है, तो इसमें आपने क्या कर देना, उसको चेंज करके स्टीफन कर देना। एक ऑर्डर में भी लगाना है, वो भी मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो स्टेप 2 में इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं कि उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के अंदर कभी भी गलती नहीं करनी है, स्टेप 2 के अंदर कभी भी गलती नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर जो है अचीव किया होता है, अच्छा स्कोर आया होता है उनका सीयूटी के अंदर, लेकिन स्टेप 2 में गलती कर देते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जो नीचे उनके बच्चे होते हैं जिनका कम स्कोर आया होता है तो उनको एडमिशन मिल जाती है, क्योंकि उनका स्टेप 2 ठीक होता है। तो अपने स्टेप 2 के अंदर कभी भी गलती नहीं करनी है, स्टेप 2 को अच्छे से ध्यान से समझ लो।
स्टेप 2 के अंदर आपने करना क्या है, सिलेक्शन ऑफ कोर्स। मान लो आपने इसमें कोर्स अपने जो सिलेक्ट कर लिया, आपने इसमें कोर्स और ऐड कर देने कि भाई मुझे ये कोर्स भी इसके अंदर रखने हैं। वैसे आपने जो है कॉलेजेस को भी ऐड कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स को। इसमें आपने क्या करना, ऑर्डर वाइज रखने हैं। ऑर्डर वाइज कैसे, मान लो जैसे जब आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी तो आपने काउंसलिंग है, तो आपने सबसे मान लो आपने करनी है बीबी, आपका मूड करने का है क्या, बीबीए, कि मुझे बीबीए करनी है, ठीक है। तो आपने बीबीए को सबसे टॉप पे, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने बीबीए को सबसे टॉप पे रखना है। फिर सेकंड टाइम पे नंबर पे आपने रखना है बीसीए। बीसीए तब आपने रखना है कि अगर मुझे बीबीए के अंदर एडमिशन नहीं मिलती तो मुझे अगर बीसीए के अंदर एडमिशन मिल जाएगी तो मैं कर लूँगा। बात समझे। तो सबसे पहली जो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए वो जिसमें आप जाना चाहते हो, बीबीए, कि मुझे बीबीए में एडमिशन चाहिए। अगर आपको बीबीए के अंदर एडमिशन नहीं मिलती तो सेकंड में आपने प्रेफरेंस दे देनी कि बीसीए, कि मुझे बीसीए के अंदर एडमिशन दे दो, ठीक है। तो वो जब कट ऑफ लिस्ट बनेगी तो उस हिसाब से अगर आपको बीबीए फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी देखी जाएगी पहले कि बीबीए के अंदर आपको एडमिशन मिल रही है। अगर आपको बीबीए के अंदर एडमिशन नहीं मिली तब आपको अगर अपने सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। सेकंड में आपने बीसीए भरा है, फिर सेकंड अगर आपने एडमिशन आपकी बीसीए में हो रही है तो बीसीए मिल जाएगा। अगर सेकंड में भी आपकी एडमिशन नहीं है फिर आपकी थर्ड प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो इस हिसाब से आपने सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 जितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट टाइम आपके पास वहाँ पर डीयू 1500 प्लस कोर्सेज हैं। एट टाइम आप ये सब नहीं सोच पाओगे कि मैं ये फिल करूँ, मैं बीबीए करूँ या बीसीए करूँ। उस टाइम कुछ नहीं होता, उस टाइम फटाफट पोर्टल ओपन होता है, आपने फटाफट अपने उस चीज़ को सोशली मेंटली प्रिपेयर होकर सबमिट करना है। क्योंकि एक बार कोर्स अगर आपने सेलेक्ट कर लिया वो आपका पूरा जिंदगी भर चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपने गलती नहीं करनी है, पहले अपने माइंड में मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे बीबीए करनी है या बीसीए करनी है। जो भी कोर्स करना है उसके बारे में डिटेल निकलवाओ, किसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या लॉस हैं, क्या मुझे ये वाला करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर सारी प्रेपरेशन करने के बाद जैसे पोर्टल ओपन होगी, ठीक है, क्योंकि पहले CU2 की आंसर शीट आएगी, आंसर की आएगी, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी जो पोर्टल ओपन टाइम है, तभी टाइम से पहले आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ की आपको मेंटली प्रिपेयर कर लो, कॉपी पेन उठा लो। तो उसमें से सारे जो भी आपने कोर्स करना है उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लॉस, बेनिफिट, प्रॉफिट, सब कुछ क्या करना, नोट डाउन कर लो। तो इस हिसाब से आपके पोर्टल में ऑप्शन पूछा जाएगा, पहली प्रेफरेंस क्या है आपकी, पहला कोर्स आप कौन सा करना चाहते हो, फिर दूसरी प्रेफरेंस क्या है, फिर तीसरी क्या है, चौथी क्या है, पांचवी क्या है। इस हिसाब से आपने लिस्ट भरनी। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, कॉलेज का पूछा जाएगा। फर्स्ट में आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिली तो दूसरा प्रेफरेंस क्या है, सेकंड कॉलेज आपकी प्रेफरेंस क्या है। जैसे मान लो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, मेरा ड्रीम कॉलेज था कि मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेनी है। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट पे लिख देना हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज। तो मार्क कर चलो दूसरा ले लेते हैं। तो फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस था कि मुझे हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है। लेकिन अगर मुझे हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिली तो सेकंड मेरी क्या है, स्टीफन मेरी प्रेफरेंस है। तो सेकंड स्टीफन, मुझे मैं स्टीफन में एडमिशन दे दो। सो बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है काउंसलिंग का। अब काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगी। पोर्टल ओपन होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेपरेट मेरिट कैलकुलेशन फॉर ईच कोर्स। आपको मेरिट जो है वो कैलकुलेट करनी है। जो आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि CU2 का जो रिजल्ट है उस पर दो चीज़ें लिखी होती है, एक तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा और एक आपकी क्या होगी, परसेंटाइल लिखी होगी। तो यहाँ पे जो आपने मेरिट जो लिस्ट निकलती है वो आपके नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर निकलती है, परसेंटाइल पे आपका नहीं देखा जाता कि आपने कितना स्कोर किया है ईच सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने यानी कि PCB रखी है, यानी कि PCB रखी है, यहाँ पे आपने अचीव कर लिया 180, यहाँ पे आपके आगे 190 और यहाँ पे आपके आगे 170। तो तीनों को टोटल करने के बाद आउट ऑफ देखा जाता है कि 600 है टोटल, आपके कितने 600 में से आपके कितने स्कोर जो आपने अचीव किए हैं, यानी कि कितने स्कोर जो है वो आपके आए हैं, उस हिसाब से जो आपकी वो मेरिट लिस्ट बनती है। फिर उस मेरिट लिस्ट को आपके कोर्स के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड कोर्सेज जैसे कि आपने कोर्स चूज कर लिया कि भाई मुझे बीटेक करनी है, ठीक है। आपने बीटेक किस चीज़ की करनी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की करनी है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर वो देखा जाता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और कितनी मैक्सिमम जो नंबर है, कितने कितने बच्चों ने अप्लाई किया, मैक्सिमम नंबर कितने बच्चों के आए हैं। तो उस नंबर जितने मैक्सिमम बच्चे होंगे उस हिसाब से वो डाउन 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 आते चली जाएगी। तो अगर मान लो आपसे आगे 60 बच्चे हैं, ठीक है, उनका स्कोर आपसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको जो है CSC के अंदर एडमिशन मिल जाएगी, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस, क्योंकि CET 60 के अंदर एडमिशन थी ना, जिस कॉलेज में आपने फिल किया था उन्हीं 60 बच्चों ने उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन किया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज के अंदर 60, आपसे आगे 60 बच्चे पहले अप्लाई कर चुके हैं, उनका स्कोर आपसे ज़्यादा है, तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी एडमिशन के लिए। अगर इनमें से कोई छोड़ के चला जाता है तब इसकी जगह आपको एडमिशन मिल जाएगी, अदरवाइज इन 60 बच्चों को सबसे पहले जो एडमिशन मिलेगी। तो इस हिसाब से डाउन डाउन आते हैं। फिर जो मैंने आपको बोला कि कॉलेज की जो पिछले भी मैंने स्टेप 2 में बताया था आपको
कि कॉलेज के हिसाब से आपने भरना है। अगर आपको हिंदू कॉलेज में नहीं मिलती फिर स्टीफन में देखा जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जो है डीयू का प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलेगा। इस हिसाब से आपने प्रेफरेंस अपनी डालनी है ताकि बाद में जाके आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलेज को अरेंज जो करना है वो ध्यान से करना है कि फर्स्ट में अगर मुझे एडमिशन नहीं मिली तो मुझे सेकंड में मिल जाए, सेकंड में एडमिशन मिली तो थर्ड में मिल जाए। उस हिसाब से अगर आपको सीएससी में नहीं मिलती है तो आपको मैकेनिकल में मिल जाए या इलेक्ट्रॉनिक में मिल जाए। इस हिसाब से आपने जो कोर्सेज की प्रेफरेंस डालनी है और इस हिसाब से आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस डालनी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कॉलेज अरेंज जो कॉलेज करने अपने अकॉर्डिंग जो अपने अपनी चॉइस से करने की पहले मुझे किस में एडमिशन चाहिए, अगर उसमें नहीं मिलती फिर मुझे इसमें एडमिशन मिल जाए, इसमें नहीं मिलती तो इसमें मिले। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना प्लेसमेंट का, कि किस कॉलेज की ऐसा ना हो कि अपने शौक के चक्कर में, यार दोस्ती के चक्कर में, फ्रेंड्स के चक्कर में कि मेरा फ्रेंड उसमें भर रहा है तो मैं भी उसमें जाऊँगा। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि वहाँ की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका कॉलेज कंप्लीट होगा तब ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पछताएगी। अभी तो आपको इस चीज़ का फ्रेशर्स हो, अभी आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अभी के लिए आप बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को हल्का ले लेते हैं कि कोई बात नहीं है, अभी तो कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, उसके बाद सोचेंगे प्लेसमेंट्स का। लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च करके ही उसको जो है प्रेफरेंस देनी कि वहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं। तो ये सारे काम करने के बाद उसके बाद आपने करना है इसको फाइनल सबमिट, जो है अपने फाइनल सबमिट करवा देना। बस ये 2 प्रोसेस आपने ध्यान से करने। मेरिट लिस्ट में आपको बता दें कैसे कैलकुलेट होती है, ईच सब्जेक्ट की कैलकुलेट होगी, ठीक है। जैसे मान लो आपके 600 में से कितने स्कोर आए थे तो आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया था, तो पहले जो डीयू का फर्स्ट राउंड होता है, राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलती तो फिर सेकंड राउंड में देखा जाएगा कि आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन सेकंड बैच के अंदर मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये सब जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। बस अपने जो कॉलेज और कोर्सेज की जो प्रेफरेंस डालनी है वो ध्यान से सीरीज वाइज डालनी है। और अब बात कर लेते हैं कोर्सेज को लेकर। कोर्सेज जैसे मैंने बताया आपको साइंस के कोर्सेज हैं, साइंस कोर्सेज में आपके 3 सब्जेक्ट देखे जाएंगे, कौन से, पीसीएम या बी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री, जिन्होंने मैथ रखा उनका मैथ देखा जाएगा, जिन्हें कोई बायोलॉजी है उनकी बायोलॉजी देखी जाएगी। तो इसमें जो टोटल स्कोर आपका कितना है, 600 में से आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरिट लिस्ट आपने नहीं बनानी है, वो डीयू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। आपने सिर्फ अपनी प्रेफरेंस डालनी है कि मुझे इस कॉलेज के अंदर, इस कोर्स के अंदर जो है एडमिशन चाहिए। जिस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिस हिसाब से आपका स्कोर आएगा, उस हिसाब से आपको वो कॉलेज मिलेगा, उस कॉलेज के अंदर वो वाला कोर्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वो वाला कॉलेज या वो वाला कोर्स नहीं मिलता तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, आपकी सेकंड प्रेफरेंस कौन से कॉलेज में है या कौन से कोर्स में है। तो पहले फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, ये सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली चलेगा, आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये 600 में से आपका देखा जाएगा साइंस कोर्स का। कॉमर्स कोर्सेज के लिए क्या कंपलसरी है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी, मैथ्स और अकाउंट्स में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में यानी 2 सब्जेक्ट्स होने। इन सब चारों को टोटल करके जो आपका देखा जाएगा वो होगा आपका 800 में से जो आपकी वो मेरिट लिस्ट बनेगी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। सेम आर्ट्स वाले बच्चे के जिन्होंने आर्ट्स के कोर्स या ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड है, ह्यूमैनिटीज के लिए भी आपके एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, साथ में आपके एनी 3 सब्जेक्ट होगा। तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट आपके कोई भी हो सकते हैं, एनी 3 सब्जेक्ट्स, इसमें भी आपके एनी 2 सब्जेक्ट जो जो आपने अपनी एग्जाम दिए होंगे उसी हिसाब से, या जो जो अपने स्कूल में रखे होंगे। तो इसमें भी आपने जो आपका बनेगा ऑलमोस्ट 800 के हिसाब से जो आर्ट्स कोर्स में से आपको आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिकली डीयू कैलकुलेट करेगा, जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने भी सीयूटी का एग्जाम दिया है, ताकि हर बच्चा जो वो मेंटली प्रिपेयर हो सके और उसे एडमिशन का प्रोसीजर जो है डीयू के अंदर कैसा होगा वो पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।